हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड में। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 यानी इंडेक्स 2025 से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूँ। ये वीडियो फुल्ली डिटेल वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में आपसे एक भी प्रश्न मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर ले पहले प्रश्न से, तो मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर है 151वां। डिटेल की बात करें तो इसके जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी फ्रांस से। 2025 में भारत को 180 देशों में 151वीं रैंक में रखा गया है। 2024 में ये 159वें स्थान पे था भारत। टॉप 3 देशों की बात कर ले तो पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे एस्टोनिया और तीसरे स्थान पे है नीदरलैंड। सबसे लास्ट स्थान की बात कर लें तो वो है इरिट्रिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो उत्तर है 85वीं रैंक है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। टॉप देश की बात कर ले तो वो है सिंगापुर। भारत का रैंक 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के 85वें स्थान पे है। किसी देश की सूचकांक में उस स्थान के उन देशों की संख्या के आधार पर की जाती है जो देश के नागरिकों को वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं। उस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है जिसके नागरिक अधिकतम देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर है 118वां। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पे था। इस तरह भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ यानी फ़ायदा मिला है। पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंक मिली है जो कि 2024 में यह 126वें स्थान पे था। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर है 134वां स्थान। टॉप कंट्री की बात कर लें तो वो है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। इसमें भारत का स्थान है 134वां। और सबसे लास्ट सोमालिया। इसमें कुल कंट्री है 193 और जारी करने वाला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में और इसके प्रमुख है अचीम स्टीनर। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? तो उत्तर है इसका 4था। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो उत्तर है 4थे स्थान पे। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई जिसमें भारत का स्थान है 4था। जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। इसमें कुल टोटल कंट्री की संख्या 145। टॉप 3 देशों की बात कर ले तो पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे पे आता है रूस और तीसरे नंबर पे चाइना और अब चौथे नंबर पे आ गया है भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन है? तो उत्तर है इसका फिनलैंड। फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पे है। टॉप 3 देशों की बात कर लें तो पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे पे है डेनमार्क और तीसरे नंबर पे आइसलैंड। सबसे निचले स्थान पर की बात कर ले तो वो है अफ़गानिस्तान।
वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो उत्तर है 105वें नंबर पे है और इसे जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड में है एंड वेल्थ हंगर हिल्फे जो कि जर्मन ये संस्था है। इन दोनों मिलकर ये जारी करते हैं। इसमें कुल कंट्री की संख्या 125, टॉप कंट्री है बेलारूस, भारत का स्थान है 105वां। वैश्विक भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? तो इसके 4 मापदंड हैं। वो है अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। वर्ल्ड हंगर डे की बात कर ले तो वो मनाया जाता है 28 मई को। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो उत्तर है इसका 79वां यानी 79। जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा। टोटल कंट्री है 142, इसमें भारत का स्थान 79वां है। टॉप 3 देशों की बात कर लें तो वो आता है डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो उत्तर है 116वां स्थान। इसे जारी करने वाले हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। टोटल कंट्री की संख्या 163 है जिसमें भारत का स्थान 116वां है। टॉप 3 देशों की बात कर ले तो वो आते हैं आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो उत्तर है 84वां स्थान। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत के किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया? तो उत्तर है इसका जापान को छोड़कर। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो उत्तर है 108वें स्थान पे। इसे जारी करने वाले हैं वीडेन संस्थान, जिसमें टॉप कंट्री है डेनमार्क और भारत का स्थान 108वां है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? तो उत्तर है भारत में। इसे जारी करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिसमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं। बहुआयामी गरीबी से जूझ रही 21% आबादी भारत में है। सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर है 109वां स्थान। इसे जारी करने वाले हैं सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। सतत विकास लक्ष्य है 17 की और इसमें भारत का स्थान है 109वां। टोटल कंट्री हैं कुल 166। टॉप 3 कंट्री की बात कर लें तो पहले नंबर पे आता है फिनलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे डेनमार्क। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो उत्तर है 15वीं। जारी करता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। गठन इसका हुआ था 30 दिसंबर 1964 में। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रमुख हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। टोटल कंट्री की बात कर ले तो 187। टॉप कंट्री अमेरिका है। भारत का स्थान 15वां है इसमें। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो उत्तर है 39वां।
इसे जारी करने वाले हैं विश्व आर्थिक मंच। दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश इस प्रकार है। पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका स्कोर 5.24 है। दूसरे नंबर पर स्पेन है जिसका स्कोर 5.18 है। तीसरे नंबर पर आता है जापान जिसका स्कोर है 5.09। उसके बाद चौथे नंबर पर फ्रांस है जिसका स्कोर है 5.07। छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया जिसका स्कोर है 5 और सबसे अंतिम स्थान पर है माली। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लें तो विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 24 जनवरी 1971 को किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पे है? तो उत्तर है इसका 129वां स्थान। भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर, जो कि 2023 में 127वें स्थान पे था, से 2024 में 129 स्थान पे आ गया। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टॉप 3 देश की बात कर लें तो पहले नंबर पे है आइसलैंड, दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे पे नॉर्वे। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिकल ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो उत्तर है 350वें नंबर पे। यह रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग है 411। वित्तीय राजधानी मुंबई की रैंकिंग 427 है। सूचकांक में सबसे अंतिम यानी 1000वें स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। टॉप 3 देश शहरों की बात कर लें तो पहले नंबर पर न्यूयॉर्क, दूसरे पे लंदन और तीसरे पे सेंट जोस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो उत्तर है स्वीडन। जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और स्थापना जिसकी हुई थी 1946 में। मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड। भारत की रैंक है 51वीं। टॉप 3 देशों की बात कर लें तो पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे पे कनाडा और तीसरे पे डेनमार्क। दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है, वो है जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है जिसका जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट। टॉप 2 साइट्स की बात कर लें तो दक्षिण कोरिया का है कोनेप्स और दूसरे नंबर पर सिंगापुर का है जी बीज और भारत का है जेम जो कि तीसरे नंबर पे है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो उत्तर है इसका तीसरे स्थान पे। हुरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन जो है $8 बिलियन था। इसको जारी करता थे हुरून। हुरून कंपनी संघाई, चीन में स्थित है। टॉप 3 कंट्री की बात कर लो तो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत। विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को दुनिया के सबसे ज़्यादा को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें भारत कौन सा स्थान पे है? तो उत्तर है 42वें स्थान पे। इसे जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस द्वारा। इसमें टोटल कंट्री की बात कर लें तो है 55, जिसमें भारत का स्थान है 42वां। टॉप 3 कंट्री की बात कर लें तो पहले नंबर पे आता है अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पे फ्रांस है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी?
तो उत्तर है इसका 10वीं रैंक। इसे जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शंस नेटवर्क के द्वारा। टोटल कंट्री हैं 63 और टॉप कंट्री हैं डेनमार्क। भारत का स्थान है 10वां, जो कि 2024 में 7वें नंबर पे था। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 यानी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत का स्थान मिला है, वो है 49वें नंबर पे है। जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है, जिसमें टोटल कंट्री हैं 64। टॉप कंट्री है अमेरिका, जिसमें भारत का स्थान है 49वां। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो उत्तर है नीदरलैंड। जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। टोटल कंट्री की बात कर ले तो उसमें है 47। भारत का स्थान है 45वां। टॉप 3 कंट्री की बात कर लें तो वो है नीदरलैंड, दूसरे नंबर पे आइसलैंड और तीसरे पे डेनमार्क, और अंतिम स्थान पे आता है अर्जेंटीना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर है 39वां। जारी करने वाले हैं बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा, जिसका गठन 14 जुलाई 1967 को हुई। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश 193 हैं। महानिर्देशक हैं डैरेन टैंग। भारत का स्थान है 39वां। टोटल कंट्री की बात कर लें तो है 133। टॉप 3 कंट्री स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पे है? तो उत्तर है स्विट्जरलैंड। इसे जारी करने वाले हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस स्कूल है, एजुकेशन स्कूल है, अभी बताया है, जिसमें भारत का स्थान है 58वां। IMD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लिटरेट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, जिसमें टोटल कंट्री है 67। टॉप 3 कंट्री की बात कर लें तो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है लग्जमबर्ग और तीसरे पे आइसलैंड। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर है 109वां। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पे रहा है? तो उत्तर है स्विट्जरलैंड। जारी करता है कैटो इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कैटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। स्थापना 1977 में हुई। टोटल कंट्री की बात कर लें तो वह है कुल 165। टॉप कंट्री हैं स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान 109वां है। 2023 में वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो उत्तर है 103। जारी करता है इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा। टोटल कंट्री 134 है। भारत का स्थान 103वां है। टॉप 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और अमेरिका। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा देश की रैंक नंबर 1 है? तो उत्तर है इंडोनेशिया। इसे जारी करने वाले हैं चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा। टोटल कंट्री है कुल 142। टॉप कंट्री हैं इंडोनेशिया और जिसमें भारत का स्थान है 43। 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा देश नंबर 1 पे रहा? तो उत्तर है डेनमार्क। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में कौन सा रैंक मिली थी भारत को? तो उत्तर है 57वीं। इसे जारी करता है चांडलर इंस्टीट्यूट। यह एक निजी गैर लाभकारी संगठन है। मुख्यालय है इसका सिंगापुर। टोटल कंट्री की बात कर लें तो कुल है 104। टॉप कंट्री सिंगापुर है, जिसमें भारत का स्थान है 57वां।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल सैलरी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो उत्तर है उत्तर कोरिया। जारी करता है मानवाधिकार समूह वॉक फ्री। टोटल कंट्री की बात कर लें तो कुल 160। टॉप कंट्री है उत्तरी कोरिया और जिसमें भारत का स्थान है 6ठा। 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पे रहा है? अफगानिस्तान। जारी करता है अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान IEP द्वारा। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। टोटल कंट्री है कुल 163। टॉप कंट्री की बात कर लें तो वो है टॉप में है अफगानिस्तान जिसमें भारत का स्थान है 13वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर है 10वां। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी तथा फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई है जिसमें टॉप 4 देश हैं रूस, यूक्रेन, चीन और अमेरिका। वैश्विक AI तैयारी सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल AI रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो उत्तर है 72वीं। जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। टोटल कंट्री कुल है 174। टॉप कंट्री सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका जिसमें भारत का स्थान है 72वां। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत जिसमें कुल 190 सदस्य हैं। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। प्रबंधक निर्देशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक हैं गीता गोपीनाथ। पहली बार जारी वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल नेचर कन्वर्सेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो उत्तर है 176वीं। जारी करता है गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल और biodb.com NGO के द्वारा। टोटल कंट्री हैं 180। टॉप कंट्री में आते हैं लग्जमबर्ग जिसमें भारत का स्थान 176वां है। सबसे निचले स्थान पर है किरीबाती। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक के बारे में 4 स्तंभ ये है कि पहला भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन, भविष्य के रुझान। नोट की बात कर लें तो पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण प्रकृति सूचकांक अक्टूबर 2024 में इसे जारी किया गया था। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर है 56वां। इसे जारी करने वाले हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका स्थापना वर्ष 1993 में हुई। मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी में जिसमें भारत का रैंक 180 देशों में से 96वां है। शीर्ष 3 देश की बात कर लें तो वह है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। सबसे अंतिम स्थान पर है दक्षिणी सूडान। फ्रेंड्स, आप सभी को यह इंडेक्स 2025 से जुड़े इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ का यह सेट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस वीडियो का एवं आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी उस पर आपको सबसे पहले मिला करेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।